डिस्कस करेंगे ब्लड एंड ब्लड प्लाज्मा। हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स या हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर एक सिस्टम पाया जाता है जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? ठीक है, सर्कुलेशन जैसे वर्ड से हमें पता चल रहा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम वो होगा जो कि हमारी बॉडी में तमाम मटेरियल्स की सप्लाई करेगा। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम के हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे। ठीक है, हमने ये बात पढ़ी थी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा उसमें हमारे पास सप्लाई करने के लिए एक मटेरियल होगा, वो मटेरियल हमारी बॉडी में ब्लड होता है। ठीक है, रेड कलर का ऐसा फ्लूइड जो कि हमारी बॉडी में मूव करता है उसे हम ब्लड कहते हैं। इसके बाद हमारे पास वो ऐसी वेसल्स होंगी, ऐसा स्ट्रक्चर जो इन ब्लड को कैरी करेगा, कैरी करने वाला स्ट्रक्चर जो है उसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक है, और ऐसी चीज जो कि इसको पंप करेगी वो हमारे पास हार्ट होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये तमाम वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। जी, ब्लड जो है हमारे पास एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड उस चीज को कहते हैं जिसमें लिक्विड भी मौजूद हो और सॉलिड भी मौजूद हो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर एक प्लाज्मा मौजूद है। ठीक है, लिक्विड पार्ट मौजूद होता है और साथ में क्या है हमारे पास सॉलिड पार्ट भी मौजूद है। ठीक है, ब्लड एक फ्लूइड है, उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है लिक्विड पार्ट में, यहाँ हम लिख लेते हैं लिक्विड। लिक्विड हम जानते हैं कोई ऐसी चीज मटेरियल जो कि फ्लो कर सकती हो। ठीक है, तो ब्लड भी ऐसा फ्लूइड है, लिक्विड है जो हमारी बॉडी में फ्लो करता है। ठीक है, इसमें हमारे पास ब्लड प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ये थोड़ा सा सेमी सॉलिड मटेरियल होता है और सेल्स पाए जाते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसीज और प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड जो है हमारी बॉडी में बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को जो है फूड सप्लाई करता है, तो हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा जो वेट है वो ब्लड ही कैरी करता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में वेट होता है उसका जो ब्लड है उसका पार्ट 1/12 पार्ट है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, ब्लड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम ये जानते हैं कि जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज हमने पढ़े थे, ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि डिफरेंट सेल से मिलकर बनते हैं और बॉडी के तमाम पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि ब्लड भी पूरी बॉडी में मटेरियल्स को सप्लाई करता है और कनेक्शन का काम करता है। अभी हम एक डायग्राम देखेंगे जिसमें हम ब्लड प्लाज्मा का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इसके अंदर हम देख रहे हैं हमें ब्लड का हमने सैंपल लिया हुआ है। ठीक है, तो ब्लड जो है वो किन चीजों से मिलकर बना है ये हम देखेंगे। हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब ये हमने लेबल कर ली है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो 55% है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा एक सेमी सॉलिड को हम कहते हैं जिसके अंदर ये तमाम सेल डिसॉल्व हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। ये हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, ये हम लेबल कर लेते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, और साथ में आपको रेड कलर के सेल्स नजर आ रहे हैं, इनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास एक सेल की टाइप है जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं, इसको भी लेबल कर लेते हैं। ये हमारे पास है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो किस चीज का है, प्लाज्मा का है, जिसने बहुत सी चीजों को डिसॉल्व किया हुआ है। बाकी जो 45% पार्ट बचता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ब्लड सेल्स। ठीक है, अब हमारे पास देखना ये है कि 45% जो हमारे पास पार्ट बचा है वो तो ब्लड सेल्स हैं, जो 55% है प्लाज्मा वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है। हम ये भी जानते हैं कि जो एक नॉर्मल बॉडी होती है, नॉर्मल बॉडी में हमारे पास 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल बॉडी जो एक नॉर्मल ह्यूमन होता है, एक हेल्दी ह्यूमन होता है, उसके पास 5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, 5 लीटर ब्लड है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्लाज्मा की क्या कंपोजिशन है, वो यहाँ हम लिख लेते हैं। हमने ये बात स्टडी की है कि प्लाज्मा जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम पार्ट है किसका, ब्लड का। ठीक है, अब प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा में प्रोटीन होती है। ठीक है, प्रोटीन पाई जाती है, सॉल्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, सॉल्ट्स क्या होते हैं, नमकियात जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में तमाम रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वेस्ट मटेरियल भी डिसॉल्व होता है। ठीक है, जाहिर बात है ब्लड के अंदर सब कुछ मौजूद है, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी डिसॉल्व होती है। ठीक है ना, वेस्ट प्रोडक्ट डिसॉल्व होती है। ठीक हो गया। वाटर जो है वो हमारे पास कितना है, हमारे पास प्लाज्मा में वाटर जो है वो 90 लिखना लिख लेते हैं। ठीक है, 90 to 92% है। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। तो अगर हम बात करें ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स पार्ट होते हैं ब्लड का। और ब्लड क्या है, ब्लड हमारे जिस्म का बहुत अहम फ्लूइड है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू आउट द बॉडी
गर्दिश करता है और इसका काम क्या है? इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स पार्ट ऑफ ब्लड हैं। तो अगर ब्लड को लेबोरेटरी कंडीशन में इसके मुख्तलिफ हिस्सों में हम देखें तो हमें ब्लड के दो हिस्से नजर आते हैं, और वो कौन कौन से हिस्से हैं? वो हिस्से हैं ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और अब अगर हम बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट्स की कि ये क्या होते हैं, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स मिलके बनते हैं ब्लड सेल्स और प्लेटलेट से। और ब्लड सेल्स में कौन कौन से ब्लड सेल्स शामिल हैं? ब्लड सेल्स में शामिल हैं रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मिलके बनाते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं प्लाज्मा, जो कि ज्यादा वॉल्यूम ब्लड का बनाता है, यानी कि ये 55% ऑफ द ब्लड होता है। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो क्या परसेंटेज बनाते हैं? वो बनाते हैं अबाउट 45% ऑफ द ब्लड। और उनमें से भी ज्यादा अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो ज्यादा कौन सा पार्ट होता है? रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो अगर हम स्पेसिफिकली ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स के अंदर कौन कौन से सेल्स शामिल हैं? रेड ब्लड सेल्स, जिनको एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज भी कहते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज भी कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड सेल्स के अंदर रेड ब्लड सेल की टाइप को। तो अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स ज्यादा पोर्शन बनाते हैं ब्लड सेल्स का, यानी कि ब्लड सेल्स जिनमें व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स शामिल होते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स किस शेप के होते हैं? स्मॉल, सर्कुलर और बाइकॉनकेव शेप के। बाइकॉनकेव शेप कौन सी होती है? कनकेव शेप होती है इस तरह। तो बाइकॉनकेव शेप का मतलब है कि ये दोनों तरफ से इस तरह की शेप के होते हैं। तो अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल्स के एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की, तो वो ये है कि रेड ब्लड सेल्स का कलर हमें रेड नजर आता है, यानी कि जो पूरा ब्लड है उसका कलर हमें रेड नजर आता है रेड ब्लड सेल्स की वजह से। और रेड ब्लड सेल्स में भी क्या चीज मौजूद होती है? रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होती है एक प्रोटीन जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन मौजूद होती है। तो आयरन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो हमें ब्लड का कलर रेड नजर आता है। तो इसका मतलब है कि ब्लड का कलर हीमोग्लोबिन की वजह से हमें रेड नजर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप सिस्टम की, तो हमें पता है कि ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो उनकी कैटेगरीज हैं, अगर हम उसकी बात करें तो उनके अंदर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम मौजूद होता है। और जब उनके अंदर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम मौजूद होता है तो हम कहते हैं कि उनके जो ब्लड ग्रुप है वो 4 किस्म का हो सकता है। और वो 4 किस्म का कौन सा होता है? या तो उनके अंदर ब्लड ग्रुप जो है वो होगा A, या ब्लड ग्रुप होगा B, या फिर उनके अंदर ब्लड ग्रुप होगा AB, या फिर उनके अंदर ब्लड ग्रुप होगा O। अब ये जो ब्लड ग्रुप है जो कि A है या B है या AB है या O है, अब अगर हम बात करें तो कुछ जो है वो लिखा जाता है कि कुछ का जो है वो ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, कुछ का ब्लड ग्रुप जो है वो A नेगेटिव है, कुछ का B पॉजिटिव है, कुछ का B नेगेटिव है, कुछ का AB पॉजिटिव है और कुछ का AB नेगेटिव है। इस तरीके से कुछ का O पॉजिटिव होता है और कुछ का O नेगेटिव होता है। यहाँ पे ये आपको दिखाए गए हैं 8 किस्म के ब्लड ग्रुप टाइप। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है कि ब्लड ग्रुप A है या B है और फिर आगे से ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये क्या चीज डिसाइड करता है? इसके लिए जो है हमारी बॉडी के अंदर एक और ब्लड ग्रुप सिस्टम मौजूद होता है जिसे कहा जाता है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। और ये जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है, अगर हम इसकी बात करें तो RH जो है इससे बनता है रेहिसिस। रेहिसिस की अगर हम बात करें तो रेहिसिस जो है ये एक फैक्टर है और ये क्या है? ये एक प्रोटीन होती है जो कि कहाँ पे मौजूद होती है? जो कि मौजूद होती है रेड ब्लड सेल्स
सेल्स के अंदर, यानी कि जो हमारा ब्लड है, जो हमारा खून है, उसके अंदर 3 किस्म के खुलिये मौजूद होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। अब उनमें से जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, जिन्हें खून के सुर्ख खुलिये कहा जाता है, आरबीसीज कहा जाता है, आरबीसीज के ऊपर जो है वो कुछ एंटीजेंस मौजूद होती हैं और इन एंटीजेंस की मदद से हम बताते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सी टाइप का है। जब आरबीसीज के ऊपर एंटीजन ए मौजूद होती है तो हम कहते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप ए टाइप का है। जब बी एंटीजन मौजूद होती है तो हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है वो बी टाइप का है। और जब ए बी दोनों एंटीजन होती हैं तो हम कहते हैं ए बी टाइप का है। और जब कोई एंटीजन नहीं होती तो हम कहते हैं ओ टाइप का इसका ब्लड ग्रुप है, इस इंडिविजुअल का। इसी तरीके से अगर हम बात करें पॉजिटिव नेगेटिव की, तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए भी एंटीजेंस मौजूद होती हैं। और जब रेड ब्लड सेल्स के ऊपर RH एंटीजन मौजूद होती हैं तो हम कहते हैं कि ये RH पॉजिटिव है, यानी कि इसका जो भी ब्लड ग्रुप टाइप था A या B या AB है या O है, उसके साथ वो पॉजिटिव होगा, यानी कि या तो वो A पॉजिटिव होगा, या तो वो B पॉजिटिव होगा, या वो AB पॉजिटिव होगा, या वो O पॉजिटिव होगा। लेकिन जब ये RH एंटीजन मौजूद नहीं होती तो हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव टाइप है, यानी कि RH नेगेटिव है। और RH नेगेटिव का क्या मतलब है कि उसका ब्लड ग्रुप या A नेगेटिव होगा, या B नेगेटिव होगा, या AB नेगेटिव होगा, या फिर O नेगेटिव होगा। और ये जो RH है, अगर हम इसकी बात करें कि ये जो RH एंटीजन है ये क्या है, ये एक सिस्टम बनाता है और ये क्या है, ये RH सिस्टम कहलाता है। और RH सिस्टम इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ये डिस्कवर हुआ था तो ये एक मंकी के अंदर डिस्कवर हुआ था। और उस मंकी का क्या नाम था, उस मंकी का नाम था रहीसिस। अब रहीसिस मंकी के अंदर क्योंकि ये डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसी मंकी के नेम की बेस पे इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम।